नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है शशक गज यूथप कथा। आज पंचतंत्र के काकोलुकीयम भाग के अंतर्गत हम अगली कथा लेकर आए हैं आपके लिए। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक भजन, प्रेरणादायक लेख आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी पे दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। पंचतंत्र के बारे में कहा जाता है कि पंचतंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ नीतिगत ग्रंथ है। पंचतंत्र के अंदर इतना व्यवहारिक ज्ञान है, इतने जो है डायमेंशंस के द्वारा, इतने तरीकों के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान की गहराई इतनी है कि लगभग पूरा व्यवहारिक ज्ञान पंचतंत्र में समाहित होता है, कहने वाले यहां तक कहते हैं। इसीलिए पंचतंत्र का स्वाध्याय करना, गहराई से अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए हम मूल पंचतंत्र की कहानियों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उनके जो विषय हैं उनको आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आइए आज की कथा की ओर चलते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि जो कौवा है वो अपने सभासदों के साथ बैठकर अपनी समस्या डिस्कस करता है, उल्लू से जो दुश्मनी थी उनकी। फिर उसकी अगली कथा में जो है उल्लू और कौवों की जो दुश्मनी शुरुआत हुई उसके बारे में हमने जाना था। अब जो है आगे बातचीत चल रही है कि जो महान वह राजा होता है उसका नाम ग्रहण करने मात्र से ही दुष्टों के साथ तत्काल रक्षा हो जाती है। अर्थात जो महान व्यक्ति होता है वो अगर नाम भी उसका ले लेते हैं तो कभी कभी हमारा काम सिद्ध हो जाता है। नाम लेने मात्र से, जैसे चंद्रमा का नाम लेने से शशक सरोवर में सुखपूर्वक निवास करने लग गए थे। अब कैसे, ये हम आज की इस कथा में जानेंगे। शशक गज यूथप कथा। आइए आगे बढ़ते हैं, कथा की ओर चलते हैं। किसी वन में चतुर्दंत नाम का एक गजों का यूथपति रहा करता था। अब वहां सूखा पड़ा उस वन में जो कई वर्षों तक चला, और इसके पश्चात वर्षा नहीं होने के कारण जो है सारे झील, पोखरे, छोटे बड़े सरोवर सब सूख गए। वहाँ लगातार सूखा पड़ गया। पूरा जंगल के जितने भी जल स्रोत थे वो लगातार सूख गए, कई वर्षों तक सूखा पड़ा। एक दिन सभी गज मिले और अपने यूथपति, जो समूह का अधिपति होता है, उसके पास गए, क्योंकि समस्या बड़ी गंभीर हो गई थी कि देव, हमारे जो हैं शिशु जो हैं वो मरणासन्न हो गए हैं पानी नहीं होने के कारण, जल के बिना। ऐसे में किसी अच्छे जलाशय का प्रबंध कर लिया जाना आवश्यक है। अब जो है हमें कोई अच्छा जलाशय ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है हमारे जो जितने भी शिशु हैं वो मृतप्राय होने लगे हैं, उनको अब जल की आवश्यकता है। इसीलिए कोई अच्छा जलाशय हमें ढूंढना ही चाहिए। आप हमें अनुमति दें, हमारी मदद करें कि हमें अच्छा जलाशय मिले कोई, और इसके माध्यम से हम जो है आगे अपना जीवन चला सके व्यवस्थित तरीके से। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जीवन चलाने की थी। वहाँ उनके जो बच्चे थे वो तक समस्या में आ गए थे जल के कारण। इसीलिए जल के कारण जो समस्या गंभीर हुई थी, धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। तो हमें इस बारे में चिंतन करना चाहिए। ऐसा उन गजों ने जाके अपने यूथपति से कहा, अपने जो समूह के अधिपति हैं उनके का जाकर कहा उनके सामने। अब जब ऐसी परिस्थितियां बनी और वो अपने यूथपति के साथ सामने जा रहे हैं, वहाँ बच्चे मरणासन्न पड़े हैं, जंगल में जल लगभग समाप्त हो चुका है। बहुत देर तक सोचने के बाद यूथपति ने फिर कहा, निर्जन स्थान में समतल भूमि में जो है एक अतिरिक्त जलाशय है। ये जो निर्जन स्थान है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्जन वन है। उस जगह पर निर्जन स्थान में एक जलाशय है जो सदा जल से परिपूर्ण रहता है। वहाँ जो है बड़ा विशाल जलाशय है, इसीलिए हम वहाँ चल सकते हैं हम लोग। तो इस बात का तय हो गया कि जलाशय, जो पास वाला जलाशय है थोड़ी दूरी पर, वहाँ जाया जाएगा। गजपति की आज्ञा से उसके यूथपति के जो यूथ है के गज हैं, हाथी हैं, वो तत्काल प्रस्थान करने के लिए चल दिए। रात्रि के जो है लगातार 5 रात्रि निरंतर चले, और उसके पश्चात उन गजों ने वह जलाशय ढूंढ निकाला। वहाँ पहुँच गए। जलाशय में प्रवेश करके स्वेच्छापूर्वक स्नान आदि करने लगे। संध्या काल में वे वहाँ से बाहर निकले, अर्थात जब सुबह पहुँचे, 5 रात्रि लगातार चले और फिर पहुँचे। और पहुँचने के बाद जैसे ही 5 रात्रि चलने के बाद पहुँचे तो सुबह अंदर गए जलाशय में, और शाम को ही बाहर निकले। खूब उन्होंने जलाशय में क्रीड़ाएँ की। और इसके बाद जो है उस जलाशय के चारों तरफ कोमल भूमि थी,
तो शशकों के असंख्य बिल बने हुए थे खरगोशों के वहाँ आसपास, मासूम बच्चे भी उनके उसमें थे। उन संपूर्ण गज जो है हाथी उनके घूमने से इधर उधर, वो जितने भी खरगोश थे उनके बिल टूट गए और गजों के पैर के नीचे कुचल गए। जो हाथियों के पैर हैं उनके नीचे आकर पैरों के जितने भी खरगोश थे उनके बहुत से बच्चे मर गए, कितने ही बच्चों के सिर टूट गए, कितने ही खरगोशों के सिर टूट गए, उनको अलग अलग चोटें आई, किसी का हाथ नहीं रहा, किसी का पैर नहीं रहा, कुछ अधमरे हो गए, कुछ मात्र नाम मात्र के लिए जीवित बचे। ऐसी परिस्थितियां हो गई लगभग सभी की, क्योंकि उनके बड़े बड़े पैरों से उन्होंने सारे जो बिल थे उस नरम भूमि में जो बनाए हुए थे आसपास उनको रोंद डाला। अब उस गज के दल के चले जाने के बाद हाथियों के उसके पैरों के नीचे जो आवास रहित खरगोश हो चुके थे, जिनके पैर टूट गए थे, शरीर खत्म हो गया था आधा, किसी का खून से लथपथ शरीर था, किसी के बच्चे मर चुके थे, उन्होंने उस प्रलयंकारी विनाश को देखा और उनके आंखों में से आंसू भर आए। वे सभी बड़े उद्विग्न हो गए और एकत्रित हुए और परस्पर विचार करने लगे कि हम लोग तो अब नष्ट हो गए, गजों का यह दल तो यहीं आएगा रोज, क्योंकि और कहीं जंगल में पानी तो है नहीं। अब इसीलिए हमारा तो विनाश सुनिश्चित है। कहा भी गया है कि जो है जिस प्रकार हाथी के स्पर्श मात्र से मार डालता है हाथी, सर्प सूंघने मात्र से मार डालता है, और राजा हो ना तो वो हंसते हंसते भी प्राण दंड दे सकता है। इसीलिए सर्प से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो फुकार के ही मार सकता है। हाथी स्पर्श मात्र से मार सकता है, लेकिन राजा से तो और डर के रहना चाहिए, क्योंकि वो हंसी मजाक में भी आपकी किसी बात का बुरा मानकर आपको प्राणदंड दे सकता है। इसीलिए राजा से हंसी ठिठोली करते समय बड़ा सतर्कता बरतिए, सतर्क रहिए। और दुर्जन व्यक्ति जो है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो दो मुहा व्यक्ति है, जिसके अंदर कुछ बात रहती है बाहर कुछ बात रहती है, ऐसा व्यक्ति तो सम्मान करके ही मार डालता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो दो मुहा है आपका सम्मान कर रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सम्मान के द्वारा भी व्यक्ति का वध कर सकता है, सम्मान के द्वारा भी मार सकता है। जो दो मुहा व्यक्ति होता है, जिसको धोखे देने की आदत होती है, ऐसा व्यक्ति अगर सम्मान करता है तो तुरंत सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपके नुकसान की कोई योजना उस व्यक्ति के मस्तिष्क में बन चुकी हो, या आपका लाभ लेने की कोई योजना उसके मस्तिष्क में निर्धारित हो चुकी हो, आपका अनुचित उपयोग करने की कोई योजना उसके मस्तिष्क में जन्म ले चुकी हो। इसीलिए जो व्यक्ति दो तरफा नीतियों के साथ चलता है, आपके पीठ पीछे कुछ और, आपके मुंह पर कुछ और, जो दो तरफा नीतियां रखता है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उससे हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और जो अधिकारी वर्ग होता है, जो राजनेता होते हैं, जो राजा होते हैं, जो ऊंचे पदों पर होते हैं, ऐसे लोगों से भी सतर्क रहिए। ऐसे लोगों के साथ हंसी टिटोली करना भारी पड़ सकता है। इसीलिए हंसी टिटोली अपने तरीके के लोगों के साथ करें। ऐसे लोगों के साथ हंसी मजाक करते समय थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। अतः आत्मरक्षार्थ हमें कोई ना कोई उपाय तो करना होगा। उनमें से एक ने कहा कि हमको यह स्थान छोड़ देना चाहिए। अन्य कोई उपाय क्या हो सकता है? मनु और व्यास ने भी कहा है, कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, और ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, जनपद की रक्षा के लिए ग्राम का परित्याग कर देना चाहिए, और अपनी स्वयं की रक्षा के लिए संपूर्ण पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात जो है अपना कुल बचाना हो तो एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, ग्राम की रक्षा करनी हो तो अपने जो कुल है, परिवार का पूरा जो समूह है बड़ा, उस कुल को भी त्याग दो। जनपद के लिए अपने ग्राम का परित्याग भी करना पड़े तो कर दो, और अपनी स्वयं की रक्षा की जब बात आती है तो पूरी पृथ्वी का परित्याग कर दो, लेकिन स्वयं की रक्षा जरूर करो। पिछले भागों में भी पंचतंत्र की बात आई है कि जब भी वक्त लगे, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो कि प्राण रक्षा और सम्मान रक्षा या कुछ और प्रश्न आ जाए, तो सबसे पहले प्राण बचाने चाहिए। जब प्राणों पर प्रश्न आए तो प्राण अवश्य बचाने चाहिए, क्योंकि प्राण अगर बच गए तो युद्ध नीति क्या कहती है, पिछले भाग में हमने युद्ध नीति पढ़ी, अगर प्राण बचेंगे तो द्वैध की नीति अपनाकर आप बहुत अच्छी तरह से बदला ले सकते हैं, प्रतिशोध ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर प्राण ही नहीं रहे तो कैसा प्रतिशोध और कैसा बदला, कैसी दूसरी चीज़ें। इसीलिए प्राण सबसे जरूरी चीज़ होती है। किसी भी परिस्थिति में अगर प्राण बचाने का मौका मिले और प्राण जाने का संकट हो तो प्राण बचाने पर पहले प्रयास करना चाहिए। अब कोई संकट की स्थिति आ भी जाए और आवश्यक हो तो धन से परिपूर्ण
पशु वृद्धिकारी धरती जो मतलब पूरा परिवार हो, धन संपदा हो, अच्छे घर हो, बार हो, सारी चीज़ें हो ना, तो भी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो ऐसी जगह पर रुकने से कोई लाभ नहीं है। अगर परिस्थितियाँ अच्छी हुई तो आप पुनः चले जाएंगे उस जगह पर, और परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हुई तो कम से कम आप अपने प्राण बचाएंगे, और अपने प्राण अगर बच गए तो आप पुनः सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्वयं के प्राण नहीं रहते हैं तो वो चीज़ें भी आपके किसी काम की नहीं आएंगी। आप उन्हीं चीज़ों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग देंगे, और आपके प्राण भी चले जाएंगे, चीज़ें भी चली जाएंगी। आपत्तिकालीन स्थिति के लिए धन की रक्षा करनी ही चाहिए, और धन से अधिक स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, और स्त्री और धन दोनों से भी अधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। ये नीति शास्त्र के वचन हैं। आपको सहमति अपने मन से इनके बारे में हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये नीति शास्त्र के राजनीति के हिसाब से जो वचन हैं उसके अनुसार ये वचन कहे गए हैं। परिस्थितियों के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है। ये दो तरफा जितने भी डायमेंशन होते हैं, जितने भी तरीके होते हैं, उनका नीतियों का वर्णन इसमें है, इसीलिए इस बारे में गौर किया जाना चाहिए। अब जो है उसकी बात को सुनकर दूसरे ने कहा कि नहीं भाई, पितामहों के काल से चले आने वाले स्थान को सहसा छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती। अतः उनको जो है डराने से के लिए कोई अन्य उपाय किया जाना चाहिए। हो सकता है कि उस उपाय से भयभीत होकर संयोग से वो फिर यहाँ ना आए। पिछले भाग में पंचतंत्र के हमने जाना था कि जब कोई कार्य किसी चीज़ से नहीं होता, किसी भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि कोई कार्य कठिन बनता है, कोई कार्य करना सरल नहीं होता, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि हम चाहकर भी किसी कार्य को नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थितियों में बुद्धि लगाई जाती है। आपने पंचतंत्र की एक भाग में अच्छी तरह जाना था, सुना था विस्तार से उदाहरण के द्वारा कि उचित रूप से अगर षड्यंत्र किया जाए या उचित रूप से एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए तो किसी भी असंभव से असंभव कार्य को सफल किया जा सकता है। अर्थात निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी योजनाबद्ध तरीके से चलता है तो बड़े से बड़े शत्रु को परास्त कर सकता है, लेकिन चलना योजनाबद्ध तरीके से होगा। षड्यंत्र के सभी धागे अगर उचित तरीके से पिरोए जाएं तो कोई भी कठिन से कठिन कार्य साध्य किया जा सकता है। ये बात हमने पिछले भाग में जानी थी। तो बजाय भगने के कोई षड्यंत्र किया जाए, कोई उपाय किया जाए जिससे हम इस परिस्थिति से बाहर निकल सकें, ये राय किसी ने दी। विष रहित सर्प भी होना तो भी अपने फणों को उसको फुकारते रहना चाहिए। सांप के अंदर अगर जहर नहीं हो तो भी अपने फणों का उपयोग करते रहना चाहिए। व्यक्ति के पास अगर शक्ति नहीं भी बचे तो भी प्रयास करते रहना चाहिए, हाथ पैर मारते रहना चाहिए, तभी आप जीवित बचते हैं, तभी आपके जो डर है वो बचता है आपका, उसके सुख। और इसीलिए उसके मुख में विष हो या ना हो, लेकिन उसकी जो फुंकार होती है वो पर्याप्त होती है। इसीलिए उसका जो प्रयास है वो लगातार जारी रहना चाहिए। उसके डर से कोई आक्रमण करने का साहस नहीं करता है। अगर सर्प जो है सिर्फ फुंकार भी मारता रहे तो भी व्यक्ति उससे डरता है। वो जहरीला हो या ना हो वो अलग प्रश्न है। हाँ, किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए बल का, ये भी एक प्रश्न है। इसका उत्तर पिछले भागों में दिया गया है। इतना भी बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि आपका जो अपना रहस्य है वो खुल जाए। अगर सर्प का यह रहस्य खुल जाए कि सर्प जहरीला नहीं है तो सर्प मारा जाएगा। हाँ, डराया जा सकता है। जब बल ना हो तो डरा सकते हैं, समझौता कर सकते हैं और युद्ध नीति के अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। उनकी बात को सुनकर अन्य जो खरगोश थे, जो शसक थे, उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो उनको त्रस्त करने का एक उपाय तो है, उनसे बचने का एक उपाय तो है, उनको परेशान करने का एक उपाय तो है। उपाय तो है एक, उपायों के द्वारा कुछ भी साध्य किया जा सकता है। पिछले भागों में भी हमने जाना था, जिससे वे पुनः नहीं आएंगे। इस उपाय के लिए चतुर्दूत की जरूरत होगी। हम लोग का राजा विजयदत्त चंद्रमा के मंडल में रहता है, अतः चंद्रमा की ओर से एक झूठा दूत बनाकर अगर हम गजों के जो राजा हैं, हाथियों के, उसके पास भेज दें तो वहां जाकर यह संदेश कहें कि महाराज चंद्र तुमको इस हद में जाने से रोकते हैं। उनका कथन है कि इस हद के चारों ओर
जो है मेरे कुटुंबीजन निवास करते हैं। संभव है कि इस वचन से विश्वास करके वह गजपति वापस लौट जाए। क्या कहा कि हम एक झूठा दूत बनाएंगे और उस दूत को भेजेंगे गजों के राजा के पास और कहेंगे कि महाराज चंद्रमा ने कहा है, क्योंकि इन खरगोशों का जो राजा विजयपति है वो चंद्रमा के मंडल में कार्य करता है, एक बड़े राजा के मंडल में कार्य करता है, आप ये समझ लीजिए, जिसके हमारे सब लोग डरते हैं, जो एक बड़ा सम्राट है। जैसे किसी कबीले की बात हो और कबीले का जो राजा है वो बड़े सम्राट के अधीन कार्य करे और दूसरे कबीले से उनकी लड़ाई हो जाए, तो इस षड्यंत्र को कैसे रचा जाता है उस चीज को सीखिए। तो हम जो है एक झूठा दूध बनाएंगे और भेजेंगे कि सम्राट चंद्रमा जो है उनके वहाँ कार्य करता है, और चंद्रमा यहाँ कहानी के माध्यम से जो बिंब है चंद्रमा का उसका उपयोग किया गया है, तो चंद्रमा के मंडल में कार्य करता है, इसलिए हमने जो है दूत भेजेंगे चंद्रमा की तरफ से और कहेंगे कि महाराज चंद्रमा ने आदेश दिया है कि ये जो जगह है वहाँ मेरे कुटुंबीजन निवास करते हैं, इसीलिए तुम इस जगह को छोड़ दो, मेरे लोगों को तुमने हानि पहुंचाई है। ये बात एक दूत के माध्यम से, जो कुशल दूत हो उसके माध्यम से हमें भेजनी चाहिए। दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो लंबकर्ण नाम का एक शशक है, लंबकर्ण नाम का एक खरगोश है जो बड़ा वाक्पटु है। दूत के कार्य के लिए वाक्पटुता होना आवश्यक होती है। जब साम की नीति अपनाई जाती है युद्ध नीतियों में या राजनीति की नीतियों में, तो ये व्यवहारिक जीवन में भी काम का है। आप ये मत सोचिए कि ये व्यवहारिक जीवन में काम की नीतियाँ नहीं हैं। हमें दिन प्रतिदिन जीवन एक युद्ध की तरह चलता है व्यक्ति का, तो लगातार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, इसीलिए ये बड़े काम की चीज़ें हैं। तो साम का जब उपयोग किया जाता है तो वाक्पटुता बड़ी ज़रूरत होती है। बोलने की जो कला है, सामने वाले को समझाने की जो कला है, वो बड़ी काम आती है। तो दूत का जो कार्य है इसमें बड़ा निपुण है, वो उसी को वहाँ भेज दिया जाए। कहा भी गया है कि राजदूत उसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो रूपवान हो, जो निष्प्रय हो, मतलब जिसको किसी चीज़ से मतलब ना हो ज़्यादा, वाक्पटु हो और विभिन्न शास्त्रों का ज्ञाता हो, विलक्षण बुद्धि संपन्न हो, दूसरों के मनोभावों को समझने की क्षमता रखता हो, अर्थात जो साम की नीति का प्रयोग करे, जो समझाना जानता हो, या जिस व्यक्ति को दूसरों को कन्विंस करने की पावर चाहिए, उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने जीवन में किन चीज़ों को उतारना चाहिए कि वो दिखने में अच्छा हो, वहाँ अच्छा बन के जाए। क्योंकि व्यक्ति के जाने के समय सबसे पहले व्यक्ति का परिचय नहीं होता, उसका बाहरी आवरण दिखाई देता है लोगों को, तो वो अच्छा होना चाहिए, कम से कम देखने लायक हो। दूसरा, उसके अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ की वाक्पटुता हो, वो समझा सके लोगों को, चतुर हो, मतलब कोई भी प्रश्न अगर उड़ जाता है अचानक से तो उसका अप्रत्याशित प्रश्न का भी उत्तर देने में सक्षम हो, विभिन्न प्रकार का ज्ञान उसको हो, विभिन्न शास्त्रों का ज्ञाता हो। इस बात का तात्पर्य क्या है? इस बात का तात्पर्य है कि उसको तर्क पता हो, उसको जिस विषय पर बात करने वाला है वो उस विषय का अच्छा सा ज्ञान हो, साथ ही साथ उसकी बुद्धि विलक्षण हो। दूसरों के मनोभाव को पढ़ने की कला भी अपने आप में एक बड़ी कला है। दूसरों की जो भावनाएं हैं, उनके जो चेहरे के भाव हैं, उसके अनुसार बात करने की क्षमता जिस व्यक्ति में होती है, वो भी दूसरों को अच्छी तरह कन्विंस कर सकता है, उनको समझा सकता है, साम नीति का प्रयोग अच्छी तरह कर सकता है। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, इन कुछ बातों का ध्यान उस व्यक्ति को रखना चाहिए जो दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, जो साम नीति में निपुण होना चाहता है, उसको इस चीज का उपयोग करना चाहिए। और जो राजा मूर्ख, लोभी, चंचल, असत्यवादी व्यक्ति को अपना दूत बना देता है, उसके अभिप्राय कभी सिद्ध नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को कभी दूत नहीं बनाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के हाथों सामनीति का उपयोग नहीं करवाना चाहिए, किसी को समझाने में, सामान्य जीवन में भी ऐसे व्यक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है जो लोगों को कन्विंस कर सके, समझा सके, तो आपको इन चीज़ों का अपने अंदर से हटाना पड़ेगा, इन गुणों को अपने अंदर से हटाना पड़ेगा। एक तो मूर्खता नहीं करनी, किसी भी विषय के बीच में पता होना चाहिए कहाँ कौन सी बात कहनी है, लोभ नहीं होना चाहिए और चंचलता नहीं होना चाहिए। धैर्य की जरूरत होती है सामनीति के प्रयोग में, बड़ा धैर्य चाहिए। चंचलता अगर है, बात बात में चंचल हो जाता है व्यक्ति, तो सामनीति में असफल हो जाएगा।
और खुद भी असफल हो जाएगा और जिस कार्य के लिए जाएगा उस कार्य को भी असफल करवाएगा। असत्यवादिता नहीं होनी चाहिए। आपने कोई वादा कर लिया किसी को समझाने में, बातचीत में, और बाद में अगर उस बात को आप पूरा नहीं कर सके तो आप झूठे साबित हो जाएंगे और फिर सामने वाला व्यक्ति अगली बार आप पर भरोसा नहीं करेगा। और अगर परिस्थिति ऐसी बनती है कि सत्य नहीं बोल सकते तो किस तरह बोला जाता है किसी बात को, वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए भी हमने पिछले पंचतंत्र के भागों में बात बताई गई है कि किसी बात को किस तरह रखते हैं। अगर कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उसके अभिप्रायों की सिद्धि नहीं होती, अतः उसको खोजकर शीघ्र भेजने का प्रबंध करना चाहिए। पहले तो उसको ढूंढो कि वो गया कहाँ। लंबकर्ण, जिस खरगोश की बात चल रही है, हम जिसको दूध बनाकर भेजना चाहते हैं, इस भयंकर विपत्ति से हम लोगों को ताकि मुक्ति मिल जाए। अब अन्य खरगोशों ने भी कहा कि यही उचित उपाय है। हम लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता, अतः यही किया जाए। सबसे पहले यही उपाय किया जाए। अंत में लंबकर्ण को ही दूध बनाकर भेजने का निश्चित कर लिया गया। वह गया भी लंबकर्ण गजाधिपति के सामने पहुंचते ही ऊंचे स्वर में बोला ऊपर चढ़कर, और गज को संबोधित करते हुए क्या कहा, अरे दुष्ट गज, इस प्रकार निश्चंग भाव से तुम चंद्रमा के जलाशय में क्यों आए हो? अब से कभी वहां मत आना, अभी से यहां से चले जाओ, प्रस्थान कर जाओ। अब गज की चौंकने की बारी थी। तुम कौन हो? उसने सीधा प्रश्न पूछा। शशक ने कहा कि मैं लंबकर्ण नाम का शशक हूं, मैं चंद्रमंडल में निवास करता हूं। इस समय महाराज चंद्रमा के द्वारा आपके पास भेजा गया दूत हूं। आप जानते ही हैं कि यथार्थवादी दूध कभी अपराधी नहीं समझा जाता दूत, क्योंकि राजा के दूध उन्हीं के मुख होते हैं। राजा ने जो कहा है वो मैंने कह दिया, महाराज मेरी बात का बुरा मत लगाना। जिस प्रकार उसने कहा था कि अरे दुष्ट गज, तू यहाँ से प्रस्थान कर जा, तू यहाँ अनावश्यक रूप से कैसे आ गया है, तब उसको गुस्सा आया गज को। उसने सीधा सीधा बात पलटी और अपनी बात भी कह दी और फिर तुरंत पलट भी गया। उसने कहा कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है। आपको तो पता ही है जो दूत होता है वो अपने स्वामी की, अपने राजा की आज्ञा पालन करता है। राजा का मुख होता है वो, तो जिस तरह राजा ने कहा वैसा कह देता है। तो मुझे तो मारने से कोई मतलब नहीं है, मुझ पर गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो वही कह रहा हूँ जो महाराज ने कहा है। चंद्रमा ने कहा भी गया है कि यदि दूत क्रोधवश शस्त्र भी उठा ले, किसी आत्मीय जन को मार भी डाले या कठोरतम शब्दों का प्रयोग भी कर दे तो वध नहीं होता। राजा उसका वध नहीं करना चाहिए राजा को। लंबकर्ण के कथन को सुनकर उस गजराज ने कहा, अरे भाई शशक, भगवान चंद्रमा का संदेश कहो जिससे उसका पालन किया जा सके। चंद्रमा का संदेश कह दो। उसने कहा कि कल अपने समूह के साथ आकर आपने शशकों का वध कर दिया है। आप यह नहीं जानते क्या? यहाँ मेरा परिवार रहता है, अतः यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार के प्रयोजन से जलाशय में आने का प्रयास मत कीजिएगा। भगवान चंद्रमा का यही संदेश है कि यहाँ जलाशय में मेरा परिवार रहता है, अतः किसी भी प्रकार से जलाशय की तरफ देखने का या जलाशय में आने का किसी भी प्रयोजन से प्रयास मत कीजिएगा, अन्यथा आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। गज ने पूछा कि महाराज कहाँ है? प्रति प्रश्न किया। अब यहाँ वाक्पटुता की जरूरत होती है, त्वरित बुद्धि की जरूरत होती है सामनीति के प्रयोग में। उसने शशक ने कहा तुरंत छूटते ही कि आपके समूह के जो है मृत्यु से आपने जितना तांडव मचाया है, जितने लोगों की मृत्यु हुई है हमारे, उनके शोक में क्रोधवश आकर महाराज जलाशय में ही बैठे हैं और उन्होंने मुझे दूत बनाकर आपके पास भेजा है। गज ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मुझे महाराज चंद्रमा को दिखा तो दो, जिससे मैं उनको प्रणाम करके यहाँ से चला जाऊँ। शशक ने कहा कि आप मेरे यहाँ अकेले चलेंगे, जिससे मैं आपको उनका दर्शन करवा दूँ। मैं वचन तो देता हूँ आपको कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके साथी नहीं चलेंगे। अगर आपके साथी गए तो आपके प्राणों की रक्षा का वचन मैं नहीं देता, फिर कि महाराज क्या करेंगे फिर वो महाराज ही जानते हैं। तो गज तैयार हो गया। उसने रात्रि में उस गज को जलाशय के किनारे ले गया वो, और जल के अंदर स्थित चंद्रमा के बिंब को दिखाते हुए कहा कि ये हमारे महाराज चंद्रमा हैं, समाधि में बैठे हुए हैं, अतः आप शांत होकर बिना कुछ कहे सुने प्रणाम करके प्रस्थान कर जाइए। यदि आपकी बात को सुनकर इनकी समाधि टूट गई ना तो ये कुद्ध हो जाएंगे, और एक बार ये इनको गुस्सा आ गया तो फिर आपकी खैर नहीं है। इसलिए चुपचाप यहाँ से प्रस्थान कर जाइए। अब
शासक के कथन से भयभीत होकर गज जो है चंद्रमा को प्रणाम करके वहां से छू हुआ, सीधा चलता बना। और जिस लूटने के उद्देश्य से नहीं चला था उसने कसम खा ली कि वो वापस नहीं लूटेगा। शशक भी उस दिन से सुखपूर्वक अपने बिलों में निवास करने लगे, अपने जगह पर निवास करने लगे। और उपयुक्त कथा को सुनाने के बाद वायस ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी बड़े लोगों के नाम मात्र से भी मनुष्य का जो है काम हो जाता है। और एक बात है, यदि मनुष्य अपने जीवन की कामना करता हो तो उसे नीच, आलसी, कापुरुष, विपदग्रस्त अर्थात व्यसनी, कृतघ्न और पीठ पीछे निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी राजा नहीं बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य नहीं लेना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अपना कर्ता धर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कैसे व्यक्ति पर, ये बात भी बड़ी गहरी है, इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति नीच हो, जिसके कृत्य नीच हो, अर्थात जिस व्यक्ति के कार्य ऐसे हो जो धोखाधड़ी करता हो, जो व्यक्ति आलसी हो अर्थात उसको आपने एक काम दिया है और वो काम को निश्चित समय में पूरा करना नहीं जानता हो ना, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करके भी आप धोखा खाएंगे। जो व्यक्ति कापुरुष हो अर्थात काम करने में टालमटोली करे, काम ना करता हो, जो व्यसनी हो या विपदग्रस्त हो, जो आपत्ति में होता है ना, जो लगातार टेंशन में होता है, चिंता में होता है, उसके पास आप बैठेंगे तो वो आपको चिंता टेंशन ही देगा हर बार। कुछ लोग होते हैं तरह नेगेटिव, जो व्यसन हो जिसको किसी प्रकार का, ज़्यादातर ऐसे लोग वैसे ही होते हैं जिनको कोई ना कोई व्यसन होता है, किसी ना किसी बुरी आदत में फंसे होते हैं। और ऐसे लोग जो बुरी आदत में फंसे होते हैं, इनको सुधारने के प्रयास में चाहिएगा। क्योंकि पंचतंत्र की एक कथा में हमने जाना था कि व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, चाहे जो हो जाए। बड़ी कठिनाई से व्यक्ति जो है, कई बार बहुत मुश्किल से परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि कोई व्यक्ति अपना स्वभाव छोड़ दे। मूल स्वभाव व्यक्ति कभी नहीं भूलता अपना। इसीलिए किसी व्यक्ति को जो है, जो व्यसनी हो, जिसको किसी चीज की लत होना, उससे भी सतर्क रहिएगा। और कृतज्ञ व्यक्ति, जो जिसके ऊपर आप उपकार कर दें और जो उपकार ना माने, छोटी छोटी चीजों में ऐसे लोगों का पता लग जाता है, व्यसन का भी, उपकार ना मानने वाले का भी। ऐसे व्यक्ति का भी साथ मत लीजिए, ऐसे व्यक्ति को भी अपना कर्ता धर्ता नियुक्त मत कीजिए। ऐसे व्यक्ति के साथ धन का व्यवहार या किसी अन्य तरह का व्यवहार जिस पे आपकी डिपेंडेंसी हो, उस व्यक्ति पे आप निर्भर हो, ऐसा मत कीजिएगा गलती से भी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी आपको धोखा देगा और वो आपके उपकारों का प्रत्युत्तर नहीं देगा। आपके उपकारों का आपको कोई फल नहीं मिलेगा, आपके उपकार व्यर्थ चले जाएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति उपकारों को माने उसके लिए तो कोई कार्य करना उचित है, लेकिन अगर कोई लाभ नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य करना जो उपकारों को ही ना माने बेकार है। और एक पीठ पीछे निंदा करने वाले, ऐसे लोग जो आपके सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति से भी सतर्क रहिएगा। ऐसे व्यक्ति भी जहर की भांति होते हैं, जिनके सानिध्य में रहने से या उनके साथ व्यवहार करने से आपकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए मृत्यु से तात्पर्य सिर्फ मृत्यु से नहीं होता, हार से होता है, पराजय से होता है, छल कपट से होता है। ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए। और सतर्कता के बारे में तो आचार्य विष्णुदत्त कहते हैं पंचतंत्र में पहले भी कि निर्बल से निर्बल मनुष्य को भी देवताओं का राजा भी परास्त नहीं कर सकता, अर्थात बड़ी से बड़ी महाशक्ति आ जाए पृथ्वी की तो परास्त नहीं कर सकती अगर वो सतर्क है, वो नीतियों का उपयोग करना जानता है। और बड़ा से बड़ा ताकतवर व्यक्ति है लेकिन वो भरोसा करता है, वो सतर्क नहीं है, तो उसको परास्त किया जा सकता है। अब इसमें और भी गहराइयां हैं, और भी गहराई से इनका विश्लेषण किया जा सकता है, इनको जोड़ा जा सकता है आपस में युद्ध नीति से, वो आप आराम से चिंतन करके कीजिएगा। जो न्याय की आशा में शूद्र राजा के पास जाता है, वह शशक और कज्जिजल दोनों ही विनष्ट हो गए थे। शूद्र से तात्पर्य यहाँ ऐसा राजा जिसके कृत्य अच्छे नहीं हो, जो नीच कृत्य वाला हो, जिसके काम अच्छे नहीं हो, जो बुरे कर्म करता हो, जो दुर्व्यसनी हो, जो आलसी हो, जिसकी जो नीतियां हैं वो व्यवस्थित नहीं हो, ऐसा राजा। जो नीच कृत्य करने वाला राजा हो, जो अपनी प्रजा को अपने सम्मान के नजरों से नहीं देखता हो, ऐसा राजा जो है उसके पास, ऐसे व्यक्ति के पास जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, सामान्य भाषा में ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास, जो हमने पीछे चारित्रिक चीजें बताई दोष दुष्ट व्यक्तियों के, ऐसे जिस व्यक्ति में दोष हो, ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे अधिकारी के पास
पुराने ज़माने के लिए राजा का उपयोग हुआ है। यहाँ हम सामान्य तौर पे जहाँ जहाँ भी राजा का उपयोग हुआ है या राजनीतिक व्यक्तित्व या बड़े व्यक्तित्व जिनको आप तथाकथित समाज में कहते हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों के पास जाता है जिनके अंदर चारित्रिक दोष हों, जिनके अंदर आलसी का दोष होना या फिर जो पीठ पीछे निंदा करते हों, कृतज्ञ हों, व्यसनी हों, आलसी हों, जो कार्य ना करने वाले हों, सही समय पर वचन देके, ऐसे व्यक्ति नीच कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास जो न्याय की आशा से जाता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे कि शशक और कपिंजल दोनों नष्ट हो गए थे। अब कैसे नष्ट हुए थे, इसके लिए तो आपको शशक पिंजल कथा सुननी होगी, जो हम कल लेकर आएंगे आपके लिए। इससे पहले आपको यह प्रयास कैसा लग रहा है, कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हम एक बार पुनः इसको दोहराएंगे, इसकी मूल शिक्षाओं को। पक्षियों ने पूछा कि कैसे, तब वायस ने अग्रिम कथा को कहना आरंभ किया। इस कथा में हमने जाना मूल रूप से जो इसकी कथा है वो यही है कि एक जलाशय में कौवा, जो वायस का समूह है, वो कह रहा है कि बड़े व्यक्ति कौवा अपने जो समूह है उनसे कह रहा है कि तुम जो है इस उल्लू को राजा मत बनाओ। पिछली कथा जो थी उसके आगे, उल्लू को राजा मत बनाओ, हम जो है, क्योंकि बड़े व्यक्ति का कितनी बार नाम लेने मात्र से हमारा काम हो जाता है, तो हमारा राजा गरुड़ जो है पक्षियों का वो काफ़ी है। क्यों? क्योंकि कई बार जो है शशक का काम जो है, गजों से शशकों को मुक्ति मिल गई थी, खरगोशों को, हाथियों के, दुष्ट हाथियों से, सिर्फ अपने स्वामी का नाम लेने से। वो कैसे? वो कथा है कि षड्यंत्र उचित प्रकार से किया जाए तो हमेशा सफल होता है। वो बात हमने पंचतंत्र में पिछली बार पढ़ी थी। ठीक वैसी कहानी कथा आगे आरंभ होती है कि बड़े व्यक्तियों का नाम, या बड़े व्यक्ति जो हैं, जो उचित व्यक्तित्व हैं, सबल व्यक्तित्व हैं, उनका थोड़ा सा सानिध्य भी मिल जाए तो उनके सानिध्य या नाम मात्र से भी आपके काम हो जाते हैं, आप अगर उनसे संपर्क में रहें तो। कैसे? लेकिन यहाँ दूसरी बातें हैं, किस तरह की सतर्कता रखनी चाहिए, वो बड़े व्यक्तित्व कैसे हों, चारित्रिक दोष उनमें ना हो, वो चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। और अगर हो और आपको सानिध्य लेना पड़े तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों का भी ध्यान रखें। सारे विषय एक साथ देखें, सिर्फ एक तरफा बात देखकर निर्णय नहीं लिया जाता। आगे कथा में कहा जाता है कि हाथियों का जो समूह था वो बड़ा चिंतित होता है कि हमारे यहाँ जल समाप्त हो गया है, अब क्या किया जाए। वो अपने राजा के पास जाते हैं। राजा उनको सलाह जो है, निर्णय होता है कि पास में थोड़ी दूरी पर एक कुछ जो है 5-6 दिन की दूरी पर एक जलाशय है, वहाँ जल पर्याप्त मात्रा में है। वहाँ पाताली जलाशय, अर्थात हमेशा 12मासी जल रहने वाला जलाशय है, 12 महीने। उस जलाशय में हमें चलना चाहिए। 5 रात्रि लगातार चलने के बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और सुबह सुबह पहुँचते ही जल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और दिन भर जल के अंदर कीड़ा करके बाहर आते हैं। क्योंकि उस जलाशय के आसपास की भूमि नम थी, तो खरगोशों ने वहाँ अपने बिल बना रखे थे और बहुत सारे खरगोश अपने परिवारजनों के साथ निवास करते थे। लेकिन हाथियों के पैरों के तले दबकर कितने ही खरगोशों के प्राण चले गए, कितनों के सर नहीं रहे, कितनों की आंख नहीं रही, कितनों के हाथ नहीं रहे, कितनों के पैर नहीं रहे, कितनों के एक पैर रहे, कितनों की उंगलियां नहीं रही। बड़ा विनाश हुआ। खरगोश शाम को रोने लगे और लगातार रोते रोते सब इकट्ठे हुए और कहते हैं कि हम तो मारे गए, क्योंकि ये लगातार आएंगे, जंगल में और कहीं जल नहीं बचा है। परिस्थितियों का जो पूर्वानुमान कर लेते हैं वो हमेशा बचे रहते हैं। अब उन्होंने चिंतन किया आपस में कि हमें यहाँ से पलायन कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, प्राण बचाना सबसे जरूरी होता है, पलायन कर जाना चाहिए। पर उपायों के द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अगर परिस्थितियां विपरीत हों तो हमें उपाय जरूर सोचने चाहिए, नीतियों का उपाय करना चाहिए। युद्ध नीति हो, शाम दाम दंड भेद छल कपट, इनका उपयोग करना चाहिए। और वो उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में पहले आप सीधे सीधे निर्णय ना लें, सारी चीज़ों को जरूर सुने, पिछले भागों को भी सुने। उन्होंने आपस में निर्णय किया कि हम जो है क्या करते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं, हम अपने राजा का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारा राजा चंद्रमा के मंत्रिमंडल में है और इसीलिए उसके नाम से हमारा काम हो जाएगा। कई बार बड़ा व्यक्ति जो होता है, जैसे मानो कोई बड़ा सम्राट हो और उस सम्राट के अधीन कोई छोटे नगर का राजा या छोटे नगर का मंत्री या कोई कबीले का राजा हो और बड़े सम्राट के अधीन वो काम करता हो, तो दूसरे कबीले से अगर उसकी लड़ाई हो तो वो उस राजा के नाम मात्र से उसका काम हो जाता है, बड़े सम्राट का अगर संदेश भिजवा दिया जाए तो। ठीक उसी प्रकार हम जो है एक षड्यंत्र रचते हैं और एक छद्म संदेश भिजवाते हैं, एक झूठा संदेश भिजवाते हैं। इसके लिए हमें एक योग्य व्यक्ति की जरूरत है और वो योग्य व्यक्ति जो है, उस योग्य व्यक्ति को ढूंढा जाता है। उस योग्य व्यक्ति के लिए एक खरगोश का चयन होता है जो
समझदार हो, जो वाक्पटु हो, जो बोलना अच्छा जानता हो, जो दिखने में अच्छा हो, जिसकी वेशभूषा और देखने की जो दिखने में अच्छा हो, क्योंकि व्यक्ति जब पहली बार जाता है तो उसको देखा ही जाता है, उसके बारे में पता बाद में किया जाता है, इसलिए व्यक्ति को दिखना भी अच्छा चाहिए। कम से कम सामान्य रूप से व्यवस्थित व्यक्ति रहे, इतना तो अनिवार्य होता है। और उसके अलावा बोलने की क्षमता हो, बुद्धिमत्ता हो, जिस विषय पर बोलना हो वो आता हो, और अगर नहीं आता हो तो कहाँ चुप होना है और कहाँ विषय को बदलना है उसको ये आता हो। इन कुछ मुख्य बातों को पता हो उसको, और जिन बातों का पता हो उनको आप इसमें सुन सकते हैं। इस भाग में हमने जाना उन बातों को, इस बातों का पता हो, इसीलिए हम जो है ऐसे खरगोश को वहाँ भेजेंगे। खरगोश का चयन होता है, उसको ढूंढा जाता है, वो जाता है वहाँ पर, वो सीधा गज को चुनौती देता है और कहता है कि हमारे महाराज ने आदेश दिया है कि तुम यहाँ बस आओ मत अगली बार, क्योंकि वहाँ उनका परिवार निवास करता है और बड़े क्रुद्ध होकर वहीं बैठे हैं। गज ने स्वभावतः जैसा आकलन होता है योजनाओं का वैसा आकलन करना ही चाहिए, और अगर नहीं भी आकलन कर पाए तो भी पूर्व निर्धारित चीज़ें होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि परिस्थिति बदल जाती है तो हम क्या करेंगे। ठीक वैसे ही गज ने प्रश्न किया कि मैं आपके महाराज से मिलना चाहता हूँ, मैं प्रणाम करके जाऊँगा। तो खरगोश ने शर्त रख दी कि हम जो है महाराज से मैं तुम अकेले को तो बचा सकता हूँ, बाकियों की जान की जिम्मेदारी नहीं लेता, इसीलिए तुम अकेले चलो और प्रणाम करके चुपचाप चले आना। रात्रि के समय वो उनको वहाँ लेकर आता है और चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाते हुए कहता है कि हमारे महाराज समाधि में बैठे हुए हैं, तुम चुपचाप प्रणाम करके चले जाओ, अगर इनकी समाधि टूटी तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। गज जब उनको देखता है तो भयभीत हो जाता है। अपने से बड़े व्यक्ति का जब नाम लिया जाता है या अपने से बड़े बलवान व्यक्ति का जब उपयोग किया जाता है तो स्वभावतः व्यक्ति डर जाता है, और उसी प्रकार की परिस्थितियां गज के साथ होती है। गज जो है वो वहां से प्रस्थान कर जाता है और खरगोश सुखपूर्वक वहां निवास करने लगते हैं। इसीलिए कोई भी परिस्थिति कठिन से कठिन हो तो उपाय जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में उपाय अवश्य काम आता है। किसी को कन्विंस करना हो, समझाना हो तो साम्य नीति सबसे अच्छी होती है, और साम्य नीति का जब आप उपयोग करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिन बातों को भी हमने इसमें जाना। व्यक्ति को दिखना, विषय का समझ होना, अन्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा व्यक्ति को जो है आगे ये भी समझ होनी चाहिए कि किन चीज़ों को हम करें, किन चीज़ों को ना करें, लोगों से संपर्क कैसे साधें, वहाँ जाकर किस तरह से बात करें। तो इसमें हमने ये जाना। अगले भाग में हम अगली कथा के लिए आगे की कथा लेकर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार पंचतंत्र की कहानियाँ नीतिगत गहराइयों के साथ जो मुख्य कथा है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ वैदिक लेख, वैदिक भजन, प्रेरणादायक कहानियाँ, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन प्रसंग आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, इसके बारे में अपने कीमती सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।